हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? छूट। डिस्काउंट किसे कहते हैं, डिस्काउंट होता क्या है, कैसे अप्लाई होता है, कब कब अप्लाई होता है, ये चीज़ आज की वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, डिस्काउंट में हम होता क्या एक्चुअली, डिस्काउंट देखिए क्या बोलते हैं, जब हम किसी भी सामान को परचेज करते हैं, जैसे कोई भी एक सामान है जिसका कोई एक प्राइस होगा, इस सामान को जब हम परचेज करने जाते हैं तो दुकानदार से हम बोलते हैं भाई थोड़ा सा प्राइस कम कर दो, थोड़ा सा प्राइस कम कर दो। मान लीजिए 100 रुपये का उसका प्राइस है, आप उसको बोलते हैं भाई इसे 90 रुपये में हमें दे दो। कितने में? 90 रुपये में हमें दे दो। तो देखिए, आप एज ए कस्टमर जाते हैं वहाँ पे, तो आपके लिए जो प्राइस है जिस पे आप कम करवा रहे हैं, तो ये जो खरीद रहे हैं आपके लिए क्या होता है? कॉस्ट प्राइस हो जाता है। आपके लिए क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब हम दुकानदार की बात करेंगे तो दुकानदार के लिए क्या जाता है? सेलिंग प्राइस। दुकानदार इस प्राइस में क्या बोलता है कि हम आपको 90 रुपये में दे रहे हैं, इसका मतलब वो आप उसके लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो जितना पैसा कम हो रहा है, कितना रुपया कम हो रहा है? 10 रुपये का आपसे माइनस कर रहा है। तो ये 10 रुपया जो आपसे कम हुआ, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। ये छूट आपको दुकानदार क्या दिया है? छूट दिया है। कितने का? 10 रुपये का। जो 10 रुपये का छूट दिया है, इसी चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे कि छूट कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। देखिए, हम करते हैं जो भी डिडक्शन होता है ओरिजिनल अमाउंट में, जैसे कोई भी आप एक प्राइस किसी तरह का भी जो प्राइस है, उस प्राइस में जब हम कुछ कम करके उस चीज़ को सामान को खरीदते हैं, तो जो जितना हम कम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? छूट या फिर डिस्काउंट। तो आप डायरेक्टली इसको अगर डिफिनेशन जानना चाहेंगे तो बोल सकते हैं डिडक्शन इन ए प्राइस। जो भी प्राइस में कमी होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। अब जैसे देखिए, इस पे सवाल किस किस तरह के आते हैं, सवाल किस किस तरह के आते हैं या फिर किस किस तरह के बन सकते हैं। मान लीजिए कोई एक सामान है, उस पर 10% का डिस्काउंट है। अब परसेंटेज में जब बात कर रहे हैं 10% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा? एमआरपी पे। किस पे? एमआरपी पे। जो प्राइस, जैसे कोई सामान आप परचेज करते हैं, उसमें एक प्राइस लिखा रहता है सामान पे, तो जो भी सामान का प्राइस लिखा हो उस पर आप 10% डिस्काउंट देते हैं, कस्टमर को मिलता है। और उसके बाद कस्टमर को जो अमाउंट पे करना होता है, इस अमाउंट के बीच जो डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो एमआरपी पे आप खुद देखिए कि एज ए कस्टमर की तरफ से आपको, नहीं सॉरी, शॉपकीपर की तरफ से आपको सोचना है, क्योंकि डिस्काउंट कितना मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा? शॉपकीपर डिसाइड करेगा। जो कस्टमर है वो डिसाइड नहीं करेगा कितना रुपये हमें कम मिलना चाहिए, शॉपकीपर डिसाइड करेगा। तो शॉपकीपर कोई भी सामान जो होता है उस पर अगर कुछ डिस्काउंट देता है, उसके बाद उस सामान को क्या करता है? जो भी डिस्काउंट के बाद जो सामान होता है उसका पैसा लेता है और सामान को बेच देता है। मतलब अगर 100% आप कह रहे हैं उसका एमआरपी है और 10% उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे क्या? 90% में उसको बेच दिए। अब एक बात थोड़ा सा सोचिए कि क्या एक दुकानदार 100 रुपये के सामान को 90 रुपये में अगर बेचता है तो उसे फायदा फिर कहाँ होगा? तो बात यहाँ पे ये निकल कर आती है कि जो एमआरपी है, ये एक प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। कस्टमर जितने, शॉपकीपर जितने में परचेज किया वो प्राइस ही नहीं है, ये कुछ और प्राइस होता है। मतलब कस्टमर अगर किसी सामान को 80 रुपये में खरीदा है, कस्टमर किसी सामान को मान लेते हैं 80 रुपये में खरीदा है, तो हो सकता है उसे 100 रुपये में उसको प्राइस उस पर लिखा हुआ हो, या फिर उसने अपने से 100 रुपये इसका प्राइस लिख दिया और इसको 90 रुपये में बेचा। तो अब देखिए, यहाँ 10 रुपये का डिस्काउंट मिला है, कस्टमर को 10 रुपये का डिस्काउंट मिला है, और जबकि शॉपकीपर कितना प्रॉफिट कमाया है? शॉपकीपर भी प्रॉफिट कमाया है 10 रुपये का। लेकिन क्या ये 10 रुपये और ये 10 रुपये दोनों एक चीज़ है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 10 रुपये का छूट मिला है कस्टमर को, जो शॉपकीपर जो छूट दिया है 10 रुपये, ये 100 रुपये पे दिया है। लेकिन यहाँ जो शॉपकीपर 10 रुपये कमाया है, 80 रुपये लागत पे 10 रुपये कमाया, तो दोनों 10 रुपये का वैल्यू परसेंटेज में अलग अलग है। दोनों 10 रुपया अलग अलग चीज़ पे कैलकुलेट हो रहा है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि सेल लगा हुआ रहता है। कभी कभार क्या होता है, आप बोलते हैं मार्केट में सेल लगा हुआ है, चलो कपड़ों पे सेल लगा हुआ है या फिर इस ग्रोसरी पे सेल लगा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? इसका मतलब क्या होता है? सेल करने का मतलब कुछ छूट चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई दुकानदार कहता है 10% छूट दे रहे हैं। 10% छूट करने का मतलब एक चीज़ और होता है कि 10% को आप बोलेंगे 1/10, मतलब वो हर एक 10 रुपया पे 1 रुपया का डिस्काउंट देगा। अब हर एक 10 रुपया पे 1 रुपया का डिस्काउंट देगा, मतलब जो भी सामान रहा होगा उस पर अगर 1/10 डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 9/10 उसका क्या रहा होगा? एसपी। अगर ये डिस्काउंट मिल रहा है 1/10, मतलब 9/10 क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। क्यों एसपी 9/10 हो जाएगा? क्योंकि आप खुद देखिए, 10 रुपये में 1 रुपया छूट दे रहा है, मतलब 10 रुपये का सामान को कितने में बेचेगा? 9 रुपये में। 9 रुपये में बेचेगा कितने के सामान को? 10 के सामान को। तो
9/10 उसका क्या हो गया, एसपी हो गया। क्यों? क्योंकि 10 ही को हमने क्या मान के रखा है, कॉस्ट प्राइस एमआरपी मान के रखा है, 10 को ही एमआरपी मान के रखा है। तो यहाँ से अब आपको जो पॉइंट समझ में आया कि जो एमआरपी होती है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे ही लगता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, एमआरपी पे लगता है। और जब एमआरपी पे डिस्काउंट लगता है तो हमें क्या निकाल कर देता है, सेलिंग प्राइस निकल के आता है। क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस। या फिर क्या निकल के आता है, डिस्काउंट का वैल्यू, मतलब कैश में कितना रुपया का डिस्काउंट हुआ, परसेंटेज की जगह पे कैश में कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, ये निकल के आता है। और एमआरपी जो होती है ये कहाँ से ये मतलब निकल कर आता है, ये किससे किससे कनेक्टेड होता है, एक तो सेलिंग प्राइस से कनेक्टेड होगा या फिर कॉस्ट प्राइस से कनेक्टेड होगा। ये कॉस्ट प्राइस का कुछ परसेंटेज बढ़ के एमआरपी लिखा गया होगा। तो एमआरपी आपका सीपी से भी कनेक्टेड होता है, एमआरपी आपका एसपी से भी कनेक्टेड होता है। मतलब क्रय से ज़्यादा एमआरपी होगा और एमआरपी से ज़्यादा विक्रय मूल्य होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कस्टमर बेवकूफ़ भी होते हैं जो लॉस भी कर जाते हैं। तो जब लॉस करते हैं वहाँ पे ये बातें शर्त नहीं होगी। अब देखिए आता है इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट। जब लगातार आपको डिस्काउंट मिलता है, मतलब एक कस्टमर है जो सामान खरीदने गया, उसको 10% का शॉपकीपर डिस्काउंट दिया और बोला उसके बाद फिर से हम 20% का डिस्काउंट देंगे। जब सेल लगा होगा आपको ऐसा ही लिखा हुआ रहता होगा, इस तरह से लिखा रहता है अट्रैक्टिव करने के लिए, 50% एंड 50% या 50% प्लस 50%, तो डिस्काउंट मिल रहा है आपको 50% प्लस 50%। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 100% का डिस्काउंट, 100% का डिस्काउंट नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि पहले जो 50% का डिस्काउंट मिल रहा था, खुद सोचिए 100 रुपया का एक सामान है, एमआरपी जिस पे लिखा हुआ उस पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 50 रुपये उसका माइनस हो गया। अब उसके दाम कितने रह गया, सिर्फ 50 रुपया। ये क्या रह गया, नया दाम, एक डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद। अब क्या जो एडिशनल 50% है ये इस पे मिलेगा, इसका 50%। अब जब इसका 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹25 आ जाएगा। ये क्या हो गया, और इतना डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अब जो प्राइस बन के आ गया, ये कितना रह गया, सिर्फ इसका सामान का दाम कितना रह गया, ₹25। ये फाइनल सेलिंग प्राइस होगी। मतलब 100 रुपया के सामान पे 2 बार लगातार 50% और 50% का डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट टोटल कितना मिल गया इसको, देखिए 100 रुपया था दाम, 25 रुपया में बिक रहा है, मतलब 75 रुपया का डिस्काउंट मिल गया। या यूँ कहिए 75% का डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि 100 पे जितना मिलता है उसी को परसेंटेज बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। आप इस देखिए इस तरह की चीज़ों में जब सक्सेसिव लगाता है तो आपको निकालना कैसे होता है, सक्सेसिव में कैसे निकालते हैं। तो पहला तरीका एक चीज़ ये है कि मान लीजिए 10% सक्सेसिव है, 20% है, तो देखिए क्या होगा, 100 रुपया किसी चीज़ का दाम होगा या फिर 100% उसका एमआरपी होगा। कोई भी प्रिंटेड रेट जो होगा 100% होगा। इस पर आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, इस पर आपने, चलिए एक्स बाई कर लेते हैं, एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा हमारा। तो X% का आपने इस पर डिस्काउंट दे दिया, तो जो भी सामान था उसका प्राइस अब कितना रह गया, 100 माइनस X%। जो भी सामान था, मान लेते उसका प्राइस पहले पी रहा होगा, अब कितना हो गया उसका प्राइस, 100 माइनस X%। ये क्या सा प्राइस मिला, ये नया प्राइस हो गया उसका, या फिर कहीं सेलिंग प्राइस हो गया। अब इस पे फिर से 22% का डिस्काउंट देगा, 22% का डिस्काउंट फिर से देगा। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। ये नया वैल्यू है, नया सेलिंग प्राइस है। अगर इस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में से नया सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, नया सेलिंग प्राइस देखिए डिस्काउंट के बाद है, मतलब इतना तो पक्का है कि जो भी डिस्काउंट होगा वो कुछ ना कुछ तो होगा, और उसमें से अगर डिस्काउंट लगा देंगे हम किसी प्राइस में तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब जो बाद में डिस्काउंट लगाने के बाद का जो सेलिंग प्राइस होगा वो प्रिंटेड रेट से कुछ कम होगा। मतलब अगर हमें पता करना है डिस्काउंट कितना है तो हम 10 माइनस 10 करेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आता है, P माइनस, मैंने P को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्टली, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाता है, 1। 100% का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 हो गया। फिर दिस इंटू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट रहने दें, माइनस X%, इसको पहले इसके साथ ले रहे हैं, माइनस %, और फिर प्लस X बाई %। अब देखिए ये तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर के सारे का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आगे में क्या है, नेगेटिव साइन है। तो आपको जो निकल कर आएगा, ये क्या निकल कर आएगा, X प्लस बाई प्लस X बाई। हम एक परसेंटेज को बाहर लेके चले आए हैं कॉमन लेकर, तो यहाँ पे बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, एक बचा, इसको बटन में 100 लिखते रहे, और यहाँ साइन तो चेंज हो जाएगा। तो आपका ये होगा, मतलब जो भी प्राइस था ये हमारा क्या था, एमआरपी था या प्राइस था, और ये हमारा एसपी था। तो एमआरपी माइनस एसपी क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया है, डिस्काउंट आ गया। ये जो निकल कर आया क्या है, डिस्काउंट है।
तो सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी निकालने बोलता है हम ये मेथड से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर 20% और 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे 30 दो कितना हो गया 50% माइनस 30 गुना 20 600/100 मतलब 6%, मतलब क्या आ गया 44% का ये डिस्काउंट मिल रहा है, या 44% का डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर कहेंगे क्या 56% उसका एसपी हो गया। जो भी सामान है उसका 56% ही वैल्यू रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगर 3% लगा देगा एक साथ 3 लगा देगा, मतलब 10 20 और 30 लगा दिया, 10 20 और 30 बोलेगा 3 लगातार डिस्काउंट आपके पास है। अब बताइए तीनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, मतलब तीनों का ओवरऑल जब तीनों अप्लाई होगा डिस्काउंट किसी चीज़ पे तो उसका फाइनल डिस्काउंट क्या होगा। तब पहले 2 के साथ कर लीजिए, अब कितना आ जाएगा 20 + 10 30, और माइनस में कितना आ जाएगा डायरेक्टली माइनस कर देते हैं 20 गुना 10/100 मतलब 2, यहाँ से तो इतना आ गया। अब फिर अब इसके साथ करेंगे +30 माइनस 30 इंटू इसका कितना आ गया 28/100, तो यहाँ से कितना आ गया 28 + 30 कितना आ गया 58। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, काट दिया मैंने 8.4 माइनस हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 49.6, इतना परसेंट का ये डिस्काउंट हो गया। कितना परसेंट का डिस्काउंट हो गया, इतना परसेंट का डिस्काउंट हो गया। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या डिस्काउंट मिल रहा ओवरऑल। अब देखिए इस डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के और भी तरीके हैं। आपको याद होगा 49.6% आया है। जब आपको परसेंटेज में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है फिर फॉर्मूला में, तो आप क्या कीजिए कि सबका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, सबका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि जो भी प्राइस रहा होगा अगर 10% डिस्काउंट हुआ होगा तो इसका प्राइस अब 90% हो गया होगा, मतलब टोटल का 90% हो गया होगा। अभी जो टोटल इसका 20% और डिस्काउंट मिलेगा, टोटल का 80% हो जाएगा। अब इसमें फिर से मिलेगा कितना 30%, मतलब टोटल का 70% हो गया। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ें बहुत परेशान करेगा यहाँ पे, या फिर अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इसी को हम कैसे लिखते हैं, और 10% को 1/10 लिखेंगे, जैसा कि मैं बताया था अभी 1/10 मतलब 10 में से 1 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब अब इसकी जो वैल्यू है 10 में से कितनी है 9 रह गई है। देखिए सेम चीज़ आ गया, यहाँ पे 1/5 हो गया इसकी वैल्यू, मतलब 5 में से 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, 5 में से 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 4 में इसकी वैल्यू रह गई कितने में से 5 में से। उसी तरह से 30% का डिस्काउंट है, मतलब 3% का डिस्काउंट मतलब 3/10, मतलब 3 में से 10 में से 3 का डिस्काउंट है, मतलब अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई 10 में से सिर्फ 7 रह गई है। तो ये नई वैल्यू जो निकल कर आती है वो ये देता है, ये नई वैल्यू देता है। आप देखिए इसको कितना हो जाएगा 63 × 4, ठीक है, और इधर कितना आ गया 500, मतलब 500 की जो सामान था उसका वैल्यू अब सिर्फ 252 रह गया। कितना रह गया 252 रह गया, मतलब डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है आप देख लीजिए 248 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पे 500 पे, 500 पे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 248 का, मतलब 100 पर कितने का डिस्काउंट मिलेगा। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 520, इतना परसेंट का आपका डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा इतना परसेंट का, और उसकी वैल्यू कितनी रह गई, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई है 50.4%। देखिए सेम चीज़ आ गई वापस। तो ये जो तरीका आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसको लिखने का तरीका मैं ये बता रहा हूँ इसलिए, इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं कि 10 से 9 हो गया, 4 से 5, 5 से 4 हो गया, तो आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन इस मेथड में आपको कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि किससे कैसे काटे, काटने में कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंगे 2-4 जहाँ से कुछ और भी चीज़ें आपको क्लियर होगी। इसमें एक भी फॉर्मूला मैं नहीं दिया क्योंकि इसमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। हालांकि फॉर्मूला आप लिख सकते हैं डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है जो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं दिया हूँ। तो चलिए जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए जो क्वेश्चन 1 है मेरे पास आ गया। कर which of the following single discount is equivalent to the successive discount of A% and B%। देखिए कुछ क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए गए हैं वो आपके स्टेप बाय स्टेप में सिलेक्ट किए गए हैं। देखिए क्या कर रहा है A% और जो B% है इसका सक्सेसिव डिस्काउंट लगा है दोनों पे,
मतलब किसी अमाउंट पे दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट लगा, आपको बोल रहा है इसके बराबर एक डिस्काउंट की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा होगा। तो आपको ही मैंने बताया था ए प्लस एक्स प्लस वाई के टर्म में, तो क्या हो जाएगा इसका ओवरऑल जो डिस्काउंट क्या होगा, दिस हो जाएगा। ले नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है। करा द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज 500। कॉस्ट प्राइस चेयर का क्या दे रखा है 500। आपसे बोल रहा है कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% आर ऑफर्ड ऑन इट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर। अब देखिए लगातार 10% का 2 डिस्काउंट मिलेगा, तो कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, डायरेक्ट आप काउंट कर सकते हैं 10 + 10 - 10 × 10। क्लियर है, मतलब कितना आ गया 20 - 1 19%। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज, मतलब इस ये जो चेयर है इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 500, बोल रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब अगर आप इस पे 19% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप खुद बताइए, 19% का डिस्काउंट देंगे मतलब उसको 100% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, फिर 500, 19% आप डिस्काउंट दे देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कितना परसेंट आपका मिलेगा 81%। आपको सिर्फ 81% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। आपने इतना तो डिस्काउंट दे दिया और इतना सेलिंग प्राइस हो जाएगी, तो आपका इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, सॉरी जो भी सीपी रहा होगा उसका इतना परसेंट। यहाँ पे जो सीपी क्वेश्चन में कर रहा है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, ये सीपी एमआरपी से बात कर रहा है, सीपी मतलब एमआरपी की बात कर रहा है कि जो भी सीपी है इस पर इतना डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 19% डिस्काउंट मिलेगा, तो जितना भी सीपी है उसका 81% इसकी वैल्यू रह जाएगी टोटल, तो ये हो जाएगा आपका सीपी एसपी। आप इसको देखिए परसेंटेज घटा के मैंने ये लिख दिया, 2 0 से 2 0 गया 5 और 8 5 40, मतलब उसका जो प्राइस है वो कितना रह गया अब 405 रुपया रह गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है 20 25 एंड 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना है। क्या निकालना है, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो आप खुद देखिए कि 20 25 और 10% का निकालना है, तो पहले हम किसके साथ निकालें, यही दोनों के साथ निकाल लें। कितना हो जाएगा 45 माइनस कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए 25 दूना 50, 500 मतलब 5 माइनस हो गया, ये कितना आ गया 40। अब इस 40 10 के साथ निकालें तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 4 मतलब कितना आ गया 46%। ये क्या आ गया आपका डिस्काउंट आ गया, ये क्या आ गया डिस्काउंट आ गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया। आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं आपसे सेलिंग प्राइस पूछ देगा तो आपको ध्यान देना है इस पर। तो ये क्या था डिस्काउंट पूछ रहा था, डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। If the selling price is 1680 after the discount of 16%, then what is the mark price। देखिए इसमें बोल रहा है 16% अगर डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है 1680। आप खुद बताइए 16% अगर किसी चीज़ पे डिस्काउंट दे रहे होंगे मतलब उसका 84% ही वैल्यू बच के रह गया होगा ना, उसका वैल्यू कितना रह गया होगा 84%। मतलब 84% की वैल्यू इतनी देर के, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है उसका मार्क प्राइस मतलब 100% की वैल्यू। आप देखिए इसको काटेंगे तो 8 2 16 20 मरतबे कट गया, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 20 पे 2 0 कितनी होगी 2000 रुपये। अच्छा इसको आप फ्रैक्शन मेथड से बना सकते हैं, सेम चीज़ें सेम बातें होती है वो वाली। 16% मतलब कितना आ गया 4/25, 25 पे 4 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 25 रुपये का सामान को कितना में बेचा जा रहा है 21 रुपये में बेचा जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 1680 रुपये में बेच रहे हैं, कितना गुना में बेच रहा है 8 गुना में बेच रहा है। इसका मतलब इसका 8 गुना में 80 गुना में बेच रहा है, इसका मतलब इसका 80 गुना कितना आ जाएगा 2000 रुपया। ये आपका क्या हो गया एमआरपी हो गया। तो आपको जो मेथड इजी पड़े, जो आपको आसान लगे, आप दोनों मेथड को लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर। इफ 1 सेट इज ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 3 सेट। देखिए 3 सेट को परचेज करने पे, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 सेट को खरीदने पे आपको 1 सेट फ्री मिल रहा है, 1 सेट फ्री मिल रहा है, यही क्वेश्चन कर रहा है। 3 सेट को खरीदने पे 1 सेट फ्री मिल रहा है, मतलब आप बताइए टोटल कितना सेट आप लेकर आए हैं 4 लेकर आए हैं, जिसमें 1 आपको फ्री मिल रहा है, 4 में से 1 फ्री मिल रहा है। मतलब 4 अगर 1 रुपया सेट का दाम हो तो आपको 4 रुपया देना चाहिए था, उसके बदले में आप 3 रुपया दे रहे हैं, 1 रुपया का फ्री कमा रहे हैं। आपसे यही पूछ रहा था कि डिस्काउंट क्या होगा। आप खुद देखिए आपने 4 सेट लेकर आया जिसमें 1 सेट को आपका पैसा नहीं देना पड़ा, तो यही डिस्काउंट आ गया ना। तो 4 में 1 मिल रहा है, तो 100 में कितना मिलेगा 25, मतलब 25% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। प्राइस से कोई मतलब नहीं, प्राइस क्या था। आप अगर प्राइस से देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन कर रहा था कि 3 सेट खरीदता है
और एक शर्ट का दाम कितना है 500 रुपया है, तो 3 शर्ट का दाम कितना हो जाएगा 1500 रुपया होगा। 3 शर्ट का दाम कितना हो जाएगा 1500 रुपया आ गया। मतलब इसने कितना पे किया 1500 रुपया, जबकि इसको पे कितना करना चाहिए था, एक शर्ट फ्री मिल गया था इसको, 4 शर्ट का पैसा पे करना चाहिए था, मतलब 400 गुने 4 गुने 500 मतलब 2000 रुपया इसको पे करना चाहिए था। मतलब 2000 के जगह पे इसने 1500 पे किया, कितना बचा लिया 500 रुपया बचा लिया। ये सेविंग कहिए फिर या इसका डिस्काउंट कहिए दुकान वालों की तरफ से। मतलब 2000 रुपया पे इसने 500 रुपया का बचत किया था। खुद बताइए 100 रुपया पे कितने का बचत करता, तो 500 बटे 20, 20 से हमने भागा दे दिया दोनों साइड, तो कितना आ गया 25%। 100 रुपये पे जो भी निकल के आ रहा था वो क्या बोलते हैं परसेंटेज बोलते हैं। तो यही हमारा 2-3 क्वेश्चन था छोटा छोटा। एक वीडियो और लेंगे हम डिस्काउंट पे, एक वीडियो और लेंगे, उस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे, डिस्काउंट पे ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा। इसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे प्रॉफिट लॉस पे। तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।